स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। क्या थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो मतलब हीट या एनर्जी और केमिस्ट्री मतलब तो पता ही है, हैं? क्या? हाँ, तो थर्मो देखो, थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है? थर्मो मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू एनर्जी या हीट, है ना। हमारी कौन सी एनर्जी यहाँ पे यूज होगी ज्यादा? हीट एनर्जी, है ना। क्यों भाई? और डायनेमिक्स क्या होता है? फ्लो या मूवमेंट, है ना। तो ये चैप्टर किसकी स्टडी है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना। बेसिकली इन शॉर्ट बोले तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन प्रोसेसेस। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है या थर्मोकेमिस्ट्री है, इट इज द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किसके बीच? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी एक्सचेंज है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है इसमें हमें क्या पढ़ना है बताओ आप। जैसे थर्मोकेमिस्ट्री में क्या मतलब है? केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन से लेना देना, और थर्मो मतलब एनर्जी एक्सचेंज। तो एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी प्रोसेस की बात करें इन जनरल तो थर्मोडायनेमिक्स, और हम स्पेसिफिक टू रिएक्शंस हो जाए तो थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ऐसे नाम है उसमें। ठीक, बेसिकली एनर्जी ऑफ सॉरी स्टडी ऑफ एनर्जी। ठीक है, यही पढ़ना है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी ज्यादातर, और उसके कई फॉर्म्स हैं ना। तो ये देखो, तो ये थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? पहले तो इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ वेरिएबल्स, तो हम वो जान लेते हैं। थर्मोडायनेमिक पढ़ने से पहले जो यहाँ वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए, और एक और चीज है कि इससे थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग स्पॉन्टेनिटी का पता लगा सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबिलिटी वगैरह के बारे में हम पता कर सकते हैं। एक तो कि फिजिबल है कि नहीं कोई चीज, है ना, कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में क्या आता है? टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, मोल्स, और क्या आता है? इंटरनल एनर्जी, वर्क डन। इसको क्या बोलते हो आप? टेम्परेचर इन केल्विन, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। पी क्या होता है? प्रेशर। इसका फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, है ना। वर्क डन इसको बोलेंगे। ये W जो है ये मास है ना, ये स्मॉल w है, और ये क्या है? कैपिटल W। इसको बोलेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स पता ही क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मतलब इस चैप्टर में जो यूज होने वाले वेरिएबल्स हैं उनके नाम लिख रहा है। U क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, कुछ बुक्स में U को E भी लिखा रहता है। ठीक है, पर हम लोग क्या लेंगे? U लेंगे। और Q क्या होता है? हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज, ये भी हो गया। ठीक है, हीट एक्सचेंज। डेल्टा Q मत लिख देना, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं डेल्टा Q, गलत है। कुछ लोग क्या 99% लोग पढ़ा रहे, गलत है ना। डेल्टा Q नहीं होता है, वो Q होता है। ठीक है, और C क्या होता है? C बोलो। H मतलब एंथैल्पी। H मतलब एंथैल्पी। ये सब टर्म्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर S मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी। G मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? C मतलब हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या बात नहीं करो, थर्मल कैपेसिटी। फिर CS मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या सिंपली स्पेसिफिक हीट भी लिख सकते हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात। CN इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, एंड सो ऑन। और भी टर्म्स होंगे, CP हो गया, CV हो गया, है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसे और भी हो सकते हैं। एक आइडिया देने के लिए मैंने तुम्हें वेरिएबल्स कुछ बता दिए, सारे वेरिएबल्स आप और भी ऐसे बना सकते हो, है ना, समझ रहे हो। गामा एक रेशियो हो गया CP/CV का, वो सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए अभी बस एक ओवरव्यू दे दिया। देखो ये
अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा तुम्हें बता दिया कि भाई थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कौन कौन से ज्यादा तुम्हें वेरिएबल्स दिखने वाले हैं, है ना? क्यों समझ में आया? तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें डिटेल में पढ़ना है, नोट करो, ये तो मिटाई देना। सो एक होता है लॉ -1th लॉ, -1th लॉ। वो लोग ये कैसा लॉ है? 0th लॉ बोल देते, फर्स्ट बोल देते, सेकंड बोल देते, है ना? तो ये नाम मैंने दे दिया है क्या किस लॉ को? ये आपने बचपन में पढ़ा था क्या, कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर, है ना? ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर, बताओ ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? सोर्स। क्या बोलेंगे? सोर्स टू ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इसको बोलते हैं सिंक। सिंक मतलब ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। सोर्स किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर। सिंक बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। सो अगर मान लो ये हमारा सोर्स है, सोर्स मतलब इसकी टेम्परेचर T1 मान लें, और सिंक है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर T2 मान लें, तो हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगी? सोर्स टू सिंक, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे? T1 विल बी ग्रेटर देन 2, है ना? सो हीट किस तरफ जाएगी? हायर टेम्परेचर कौन है? T1, ये वाला। तो इधर से इधर होगी ना, ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी कि नहीं? बोलो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो या एनर्जी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? इधर। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब दिस लॉ हेल्प्स अस इन डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है? सो इस लॉ से हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पता चलता है। भाई 0th लॉ डिफाइंड है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बट ये साइंटिस्ट ने सोचा यार इसका तो नाम ही नहीं दिया, ऐसा सोच लो। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? -1th लॉ, ठीक है? -1th लॉ क्या है? बहुत ही बेसिक चीज है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से जाएगी। जैसे पोटेंशियल में पढ़ोगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जाता है ना? So heat always flows from अरे सोर्स टू सिंक बोल दो, शॉर्ट में बोलो, क्या बोलोगे? सोर्स टू सिंक। सोर्स मतलब ही हो गया ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर, सिंक मतलब ही हो गया ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है? करो नोट। असल ठीक है? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? दिक्कत परेशानी दूर नहीं, ठीक? करें आगे। तो -1th लॉ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर के हिसाब से ये कहता है कि भाई दुनिया में सिर्फ 3 ही चीजें हैं, सिस्टम, सराउंडिंग और बस, मतलब 2 ही चीजें, सिस्टम और सराउंडिंग, जिससे बनता है क्या? यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम क्या बोलेंगे? इस चैप्टर में यूनिवर्स को क्या बोलेंगे? टोटल, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग इज यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, टोटल, ठीक है? सिस्टम और सराउंडिंग। और तो ये देखो, ऐसे मान लो एक वेन डायग्राम टाइप बना लेते हैं। ये अगर सिस्टम है और ये क्या हो जाएगा? सराउंडिंग, और ये क्या है? यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट बोलते थे ना, तो ये टोटल मान लेते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग, अब हीट या तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी, मतलब सिस्टम सोर्स हो सकता है और सराउंडिंग क्या हो? सिंक, या हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आएगी, यानी कि सराउंडिंग कैसा एक्ट कर रहा है? सोर्स, और सिस्टम कैसा एक्ट करेगा? सिंक, है ना? सो 2 ही चीज हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस देख रहे हो, ये इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। क्या बोलेंगे? बाउंड्री। ये है बाउंड्री या वॉल या इंटरफेस, बाउंड्री या वॉल, या इसको एक इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। पूछेंगे डिफाइन बाउंड्री, तो इट इज द इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बट जब भी ये हम सिस्टम का ही पार्ट मानते हैं, किसका पार्ट मानते हैं? बाउंड्री को किसके साथ जनरली एसोसिएट किया जाता है? सिस्टम के साथ। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? जैसे ये रूम है, इस रूम में जो वॉल है
ये अगर हम बोले ये कैसी बाउंड्री है, रिजिड है, ये रूम को अगर मैंने सिस्टम मान लिया तो सराउंडिंग क्या होगा, रूम को छोड़ के सब कुछ बाहर क्या होगा, सराउंडिंग। लेकिन वॉल किसका पार्ट मानी जाएगी, सिस्टम का ना, तो हम बोलेंगे सिस्टम की रिजिड वॉल है, ऐसे बोलेंगे ना। तो सिस्टम के कंटेक्स्ट में ही बाउंड्री की डेफिनेशन दी जाती है जनरली, सराउंडिंग के कंटेक्स्ट में नहीं बात करते, ठीक है। सिस्टम के रिस्पेक्ट में ही हमेशा बाउंड्री की बात होगी, याद रखना। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू टोटल, और ये बाउंड्री जो है ये डिवाइड्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम मतलब क्या होगा, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिस्टम। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब ये मार्कर है या मैं हूं, चलो ये मैं हूं और मैं, मेरा क्या है सिस्टम, मैं एक सिस्टम हूं, तो आप सब क्या हो इस जगह, सराउंडिंग। मतलब मुझे छोड़ के बाकी सब चीज दुनिया में क्या मानी जाएगी, सराउंडिंग। अभी हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है बताओ, कि अगर हमने मान लो एक केमिकल रिएक्शन की, क्या किया बताओ, लैब में हम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं ना, टेस्ट ट्यूब या बीकर में, तो ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ना, ये क्या मान ली जाएगी, सिस्टम। क्या मान ली जाएगी, जो भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसको हम क्या मान लेंगे, सिस्टम, और उसको छोड़ के बाकी सब क्या मान लेंगे, सराउंडिंग, ठीक है। सो इन आवर सिलेबस जब थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे, सो सिस्टम का मतलब ही होगा जो केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो सिस्टम इज व्हाट, इसकी डेफिनेशन क्या है सिस्टम की, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो वो सिस्टम मान लोगे उस समय के लिए, बाकी सारे चैप्टर क्या एक्ट करेंगे, सराउंडिंग, ऐसे सोचो। सो व्हाटएवर इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स यू आर ऑब्जर्विंग और स्टडीइंग, इट इज कॉल्ड सिस्टम। एंड सराउंडिंग की क्या डेफिनेशन है, एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट सिस्टम। सराउंडिंग इज एवरीथिंग else except system is called surrounding. And what is boundary or wall? It is the interface between system and surrounding. Clear हो गया, बस ये नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज या वॉल। कितने टाइप की बाउंड्रीज हो सकती हैं, और मैंने बताया बाउंड्रीज हमेशा सिस्टम के साथ एसोसिएट होती हैं, ना कि सराउंडिंग के साथ। सो टाइप्स ऑफ बाउंड्री, पहली बाउंड्री कैसी हो सकती है, रिजिड। क्या हो सकती है, रिजिड। दूसरी नॉन रिजिड या मूवेबल, क्या बोलेंगे, मूवेबल बाउंड्री। तीसरी रियल, चौथी इमेजिनरी, है ना। ऐसे बहुत सी हो सकती है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, नॉन परमिएबल, है ना, ऐसे भी होती है। डायाथर्मल या डायाथर्मिक, डायाथर्मिक को मतलब थर्मली कंडक्टिंग भी बोलते हैं, थर्मली कंडक्टिंग। और फिर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, है ना। जो परमिएबल होती है वो इमेजिनरी के अंदर आती है, परमिएबल बाउंड्री और सेमी परमिएबल बाउंड्री, है ना, ये आएगी इमेजिनरी बाउंड्री के अंदर, और रियल के अंदर आएगी नॉन परमिएबल बाउंड्री। अभी मतलब समझते हैं इसका, पहले लिखो।
पॉइंट से समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं तो ट्रिक कर सकते हो। रिजिड बाउंड्री क्या होती है? जैसे मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें हमने बात नहीं करी, ये पिस्टन है ना, तो ये जो बाउंड्री है ये क्या एक्सपैंड या कंप्रेस कर सकती है? नहीं ना। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या? नहीं। जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो रिजिड बाउंड्री का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम है 0। ठीक है, तो रिजिड बाउंड्री ये कैसी बाउंड्री मानी जाएगी? रिजिड। और ये कैसी बाउंड्री है? ये क्या मूव कर सकती है कि नहीं? तो ये बाउंड्री हो गई नॉन रिजिड या मूवेबल बाउंड्री, यानी कि यहाँ वॉल्यूम चेंज हो सकता है कि नहीं? इसके कारण हो सकता है। तो ये हो गई बाउंड्री कैसे? मूवेबल बाउंड्री बनेगी। मूवेबल बाउंड्री कब कब बात करते हैं? जब भी वर्क डन होता है, जब भी वर्क डन होगा तो मूवेबल बाउंड्री। क्योंकि क्यों बताओ? वर्क डन कब होता है? जब वॉल्यूम में चेंज हो। वर्क डन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? P डेल्टा V होता है ना। अरे वर्क डन क्या होता है? इन शॉर्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को लिख सकते हो प्रेशर इनटू एरिया, और डेल्टा एक्स तो पहले से ही था। अब एरिया इनटू डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा V। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसीलिए तो बोला जाता है W को। W को क्यों बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क? समझ में आया? ये हम मैग्नीट्यूड वाइज बता रहे हैं, ठीक है? अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क अगर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा तो क्या वर्क डन होगा? नहीं। अगर डेल्टा V क्या हो जाए 0 तो वर्क डन ही नहीं होगा, हाँ या ना? तो वर्क डन होने के लिए कैसी बाउंड्री चाहिए? मूवेबल, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा ना फिर, तभी तो वर्क डन 0 नहीं होगा। अरे अगर डेल्टा V 0 तो वर्क डन 0 मान लेते हैं, और इसके अराउंड डेल्टा वर्क डन नॉट 0। तो ऐसा सिस्टम जिसमें वर्क डन चाह रहे हो तुम, उसकी बाउंड्री कैसी रखोगे? रिजिड रखोगे, मूवेबल? ऐसा सिस्टम जिसमें वर्क डन चाह रहे हो, मूवेबल रखोगे ना उसकी बाउंड्री। ठीक। रियल, रियल मतलब नॉन परमेबल, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ऐसी बाउंड्री जिसके अक्रॉस मैटर नहीं जा सकता, सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना, कुछ भी नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं नॉन परमेबल। और परमेबल और सेमी परमेबल में एक्सचेंज ऑफ मैटर हो सकता है कि नहीं? एक्सचेंज ऑफ मैटर अकर्स। सो बताओ व्हाट इज रियल बाउंड्री? रियल बाउंड्री क्या होती है? जैसे यहाँ पे रियल बाउंड्री क्या है? ये पूरी रियल भी है ना, क्योंकि इसके अक्रॉस एक्सचेंज नहीं हो सकता मैटर ना, गैस बाहर नहीं जा सकती ना इसके अक्रॉस, तो एक्सचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल नहीं है, तो रियल बाउंड्री हो। जैसे एक ऐसे देखो, एक कंटेनर है, इसमें पानी रख दिया, तो बताओ कौन सी रियल है कौन सी इमेजिनरी? ये बाउंड्री जो इधर से है ना, ये रियल है, क्योंकि इसके अक्रॉस पानी बाहर नहीं जा सकता, पर इवेपोरेशन किसके अक्रॉस हो रहा है? इस बाउंड्री के अक्रॉस। तो यहाँ डॉट 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 करके बना दिया, तो ये इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री के अक्रॉस एक्सचेंज ऑफ मैटर हो सकता है, बट रियल बाउंड्री के अक्रॉस नहीं हो सकता, है ना? जैसे बलून है, बलून में तुमने क्या हुआ? बलून कैसा है बताओ? बलून इज मूवेबल, हाँ या ना? मूवेबल बाउंड्री है ना, और मूवेबल बाउंड्री है तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मैटर। अब मूवेबल बाउंड्री भी है और वो इमेजिनरी है, रिजिड भी है और इमेजिनरी भी है। हां सॉरी, रियल है, रियल बाउंड्री है अभी, है ना, और मूवेबल भी है। लेकिन अगर मैं इसमें छेद कर दूं, पिन मार दिया, तब कैसी बन गई ये बाउंड्री? कैसी बाउंड्री होगी बोलो? इमेजिनरी। क्यों? अब गैस बाहर जा सकती है, एक्सचेंज ऑफ मैटर अकर्स। क्लियर हुआ? ध्यान से समझना ये सारी बातें। नेक्स्ट आते हैं डायथर्मिक। डायथर्मिक, डायथर्मिक क्या होती है? जिसके अक्रॉस हीट फ्लो हो सके, यानी हीट एक्सचेंज अकर्स, है ना? तो हीट एक्सचेंज अकर्स मतलब Q की वैल्यू नॉट, हीट एक्सचेंज अकर्स। ठीक है, हाँ या ना? यानी कि dq इज नॉट 0, और एडियाबैटिक क्या है? या Q इज नॉट 0 लिख दो, है ना? और एडियाबैटिक बाउंड्री कैसी है? जिसके अक्रॉस नो हीट एक्सचेंज अकर्स, नो हीट एक्सचेंज अकर्स। और इसके लिए Q क्या हो जाएगा? 0, है ना? dq भी मत लिखो, अभी समझाएंगे इसका मतलब। Q मतलब हीट एक्सचेंज अक्रॉस, इसमें क्या हो जाता है? नॉट 0। अरे थर्मली कंडक्टिंग मतलब क्या हुआ? हीट आ रही थी, ठीक, हीट आ रही है और तुमने क्या किया? अरे ये देखो, ये बाउंड्री कैसे मानी जाएगी? थर्मली कंडक्टिंग। क्यों? क्यों? क्योंकि हीट इसके अक्रॉस फ्लो कर सकती है ना, समझ लो। और एडियाबैटिक, जैसे तुम थर्मोस फ्लास्क अगर लो, है ना, एग्जाम टाइम में भी चाय में रखते हो इसमें गर्म करके,
और रात भर वो गर्म रहता है क्यों? हाँ या ना? तो इसके अक्रॉस हीट फ्लो क्यों, इसीलिए क्यों गर्म रहता है? क्योंकि क्यों बाहर नहीं जा पा रहा ना, हीट इज नॉट गोइंग टू फ्लो आउट ऑफ इट। समझ में आया? इसलिए जो है ये कैसी बाउंड्री होगी? थर्मोस फ्लास्क की बाउंड्री कैसी हुई? एडियाबैटिक। यूनिवर्स की बाउंड्री कैसी हुई? एडियाबैटिक। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं मानते हैं, तो हीट बाहर ही नहीं जा सकती यूनिवर्स के, है कि नहीं? तो इसलिए यूनिवर्स की बाउंड्री कैसी मानी गई? एडियाबैटिक। सो याद रखना ये सारी बातें। तो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया इसमें। एक तुम जब वर्क डन चाह रहे हो तो कौन सी बाउंड्री लोगे? वर्क डन चाह रहे हो तो कौन सी बाउंड्री लोगे? वर्क डन चाह रहे हो कौन सी बाउंड्री लोगे? मूवेबल। अरे बताया ना। और अगर तुम चाह रहे हो कि हीट एक्सचेंज हो तो डायरेक्ट, क्योंकि जो तुम्हारी टोटल एनर्जी है ना यूनिवर्स की जो भी एनर्जी है, एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड, सम ऑफ द एनर्जी विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड सम विल बी यूज्ड अप इन डूइंग वर्क। है ना? सो एनर्जी का जो एक्सचेंज है, अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो वो दो तरीके से हो सकती है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क डन। अगर इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है तो कौन सी बाउंड्री चाहिए अपने को? डायथर्मिक, है ना? और इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन हो रही है तो कौन सी बाउंड्री चाहिए? मूवेबल। अरे हाँ या ना? और एक्सचेंज ऑफ मैटर अगर हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ मैटर, तो कैसी बाउंड्री चाहिए हमें बताओ? इमेजिनरी या रियल? इमेजिनरी। बताया ना, एक्सचेंज ऑफ मैटर जब भी होगा तो वो इमेजिनरी बाउंड्री होगी। क्यों? ये याद रखना। तो ये शॉर्ट में तुम्हें समझा दिया, जल्दी से नोट करो सारी बात। नोट करो, नोट। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या देखेंगे? बोलो। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अभी तुमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। और भी सिस्टम्स होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, पर अपने को ये मेन पढ़ने हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम इज वेयर देयर इज अ सिस्टम व्हिच अलाउज exchange of matter as well as energy, exchange of matter as well as क्या? energy। यानी कि यहाँ मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है ना? यानी कि जो डेल्टा चेंज इन मास है वो जीरो नहीं होगा और जो चेंज इन एनर्जी है वो भी जीरो नहीं रहेगा। तो बताओ, मैटर अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ये किस टाइप की बाउंड्री रखेगा ओपन सिस्टम? इमेजिनरी। बताया ना? क्योंकि मैटर एक्सचेंज होता है तो कौन सी बाउंड्री होती है? इमेजिनरी। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो कौन सी बाउंड्री वो रखेगा वो सिस्टम? डायथर्मिक, यानी कि थर्मली कंडक्टिंग है, डायथर्मिक। क्या ये बाउंड्री रिजिड होगी या मूवेबल? ये सोचो सोचो सोचो, ये बाउंड्री रिजिड होगी या मूवेबल? बताओ। मूवेबल। क्यों? अरे मैटर एक्सचेंज होने से मूवेबल का क्या लेना देना? वो तो वर्क डन चाह रहे हो कि नहीं उस पर डिपेंड करता है ना। अरे वो तो उस पर डिपेंड करता है ना। तो कैसा होगा बाउंड्री? मूवेबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है ना? तो मूवेबल बाउंड्री भी हो सकती है एंड और रिजिड भी हो सकती है, या तो मूवेबल होगी या रिजिड हो सकती है। अगर वर्क डन चाह रहे हो तो क्या चाहोगे? मूवेबल। क्लोज सिस्टम, सिस्टम व्हिच अलाउज exchange of matter, exchange of energy only। एनर्जी एक्सचेंज हो सके ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। मतलब यहाँ मैटर एक्सचेंज हो सकता है क्या? नहीं। एनर्जी, हाँ, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो बताओ, मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ तो कौन सी बाउंड्री है? रियल। यानी कि बाउंड्री कैसी है? मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ तो रियल। रियल बाउंड्री मतलब जो मैटर जिस पे एक्सचेंज नहीं हो सके, है ना? अरे नॉन परमेबल बताए थे उसने एग्जाम में।
और ये एनर्जी जहां एक्सचेंज हो रही है वो तो सेम डायथर्मिक ही होगा ना, वो तो आया ना। और ये भी वैसे ही मूवेबल और रिजिड हो जाएगी। और ये थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम देखो, सिस्टम which does not allow exchange of matter or energy, exchange of matter और and energy, दोनों नहीं एक्सचेंज हो सकते। मतलब मैटर एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, एनर्जी को भी एक्सचेंज नहीं होने दे रहा। अगर मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा तो ये पक्का ये कैसी बाउंड्री है, रियल। और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा तो अब ये कैसी बाउंड्री है, एडियाबैटिक। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होना मतलब क्यू जीरो हो गया है ना, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा मतलब क्यू क्या हो गया, जीरो। तो एडियाबैटिक बाउंड्री होगी। और कैसी बाउंड्री है आइसोलेटेड सिस्टम की, रिजिड होगी। क्या होगी, हम बोल सकते हैं कैसी बाउंड्री हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है ना। अरे हाँ या ना। जैसे थर्मोस फ्लास्क बताया ना तुम्हें, थर्मोस फ्लास्क जो तुम लोग एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए यहाँ पे चाय वाय रखते हो, तो इसमें हीट बाहर नहीं जा पाती। मतलब ये बाउंड्री कैसी है इसकी, एडियाबैटिक बाउंड्री। क्यू जीरो है, इट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट, दैट इज क्यू इज जीरो, हीट एक्सचेंज इज जीरो। तो इस टाइप की बाउंड्री। तो एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या था, ओपन सिस्टम का एग्जांपल की बात करें तो हीटिंग वाटर इन ओपन वेसल। ओपन वेसल में अगर तुम वाटर को हीट करोगे तो क्या होगा, वो ओपन सिस्टम का एग्जांपल। यहाँ एग्जांपल क्या है, हीटिंग वाटर इन क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में अगर वाटर को हीट करोगे तो मैटर तो बाहर नहीं जा पाएगा ना, सिर्फ एनर्जी जाएगी बाहर। अरे रेडिएशंस बाहर जाएंगे बट क्या मैटर जा पाएगा बाहर, नहीं। तो ये हीटिंग वाटर इन क्लोज्ड वेसल इज एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पे थर्मोस फ्लास्क। नेम अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स। यूनिवर्स इज अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों, यूनिवर्स के बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, यानी हीट से एनर्जी जितनी है सब, मतलब किसी चीज के साथ एक्सचेंज ही नहीं हो सकते ना, क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स है। यूनिवर्स इज अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। प्रेशर कुकर क्या है बताओ, तो कुछ बुक्स पे लिखा रहता है प्रेशर कुकर इज क्लोज सिस्टम, लेकिन जब स्टीम निकलेगी तो कैसा हो गया, ओपन जैसा बिहेव कर रहा है ना। और हमारा वाला टाइप का जो प्रेशर कुकर है वो तो दाल भी बाहर आ जाती है, क्यों, है ना, है कि नहीं, सब बाहर ही आ जाता है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गया क्यों भाई। तो ये तीन मेन सिस्टम है। इसके अलावा होमवर्क के लिए तुम ले सकते हो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम्स। होमोजीनियस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये तुम पता कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। इसका कोई यूज हमारा इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, बस पता कर लो। तो कितना हो गया, टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया ना। अब सराउंडिंग के टाइप्स तो जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ ही सराउंडिंग है सिस्टम को छोड़ के। ये थोड़ी ना कि सारे टाइप ऑफ सराउंडिंग जानने चले गए। जैसे मान लो ये क्लासरूम अगर सिस्टम है तो इसके बाहर सब क्या है, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग तो इनफिनिट टाइप्स की होंगी, वो लिस्ट कैसे करोगे, नहीं समझे, क्योंकि सिस्टम को छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग है। तो बड़ा सिस्टम उसलिए सराउंडिंग कोई क्लासिफिकेशन नहीं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया। अब हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, मिटा दें। अब लिखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बता दिए थे, ये सब सिस्टम सराउंडिंग के बारे में बता दिया है कि नहीं। अरे हाँ है ना, क्या हो गया, तो दिक्कत हो गई, लाइटिंग वाला था। तब तो ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। थर्मोडायनेमिक क्या फंक्शंस। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, तो ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं,
होता है स्टेट फंक्शन, या इसको स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं, या स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना, स्टेट ऑफ सिस्टम। और एक होता है पाथ फंक्शन। देखो पहले स्टेट फंक्शन और क्या होता है पाथ फंक्शन। So what is a state function? It is any measurable. What is a state function? It is any measurable property of a system at a particular state. मतलब मान लो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल, मान लो टाइम t इक्वल टू 0, और हम यहाँ पहुंचे, है कि नहीं? अरे हाँ है ना। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी, और इस एग्जैक्ट पॉइंट पे इनिशियली और फाइनली, है ना, किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हमारी क्या कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी है, उसकी जानकारी हमें स्टेट फंक्शन देता है। क्या समझे? स्टेट फंक्शन मतलब जो एट अ पर्टिकुलर स्टेट जिसको हम मेजर कर सके, है ना, एट अ पर्टिकुलर स्टेट जिसको हम मेजर, मतलब फाइनल स्टेट हो चाहे इनिशियल, उसको मेजर कर सके, तो मैं और उनका डिफरेंस ले सके। तो ये देखो बेसिकली अगर स्टेट फंक्शन की बात करें तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्या पाथ फंक्शन, है ना, ऑन पाथ टेकन। किसी भी रास्ते से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेट फंक्शन को, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इनिशियल एंड फाइनल पाथ, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, सॉरी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। समझ में आया? अरे हाँ है ना। मतलब मान लो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं इस रास्ते जाऊँ चाहे ऐसे जाऊँ चाहे ऐसे जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रास्ते जाओ जो चेंज आएगा, मान लो ये x था ये y, तो चेंज क्या होगा? चेंज विल बी y माइनस x ऑलवेज। यानी कि इस रास्ते का तो भी चेंज कितना है? y माइनस x। इस रास्ते का तो भी चेंज है y माइनस x। इस रास्ते का तो भी चेंज कितना आएगा? y माइनस x। तो हम बोलते हैं इस टाइप के सिस्टम के फंक्शन को कैसा क्या बोल देते हैं? इस चेंज को स्टेट फंक्शन। इस चेंज को क्या बोला जाएगा? स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड किया ना, बीच में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब है कि इस पॉइंट पे क्या हुआ था इस पॉइंट पे कोई मतलब है नहीं ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, मान लो हमारे पास पहले 10 ml था, है ना, कंटेनर, पिस्टन लगा हुआ था। अब हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद ये क्या हो गया, पिस्टन लगा हुआ है, ये कितना हो गया 20 ml, है ना, और फिर थोड़ी देर बाद ये क्या हो गया 30 ml। क्यों? मान लो ये एक्सपैंड कर रहा है, सिस्टम जो है एक्सपैंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये देखो पिस्टन की पोजीशन थोड़ी ऊपर खिसक जाएगी, यहाँ थोड़ी और ऊपर चली जाएगी, है कि नहीं, पिस्टन की पोजीशन, क्योंकि 30 ml हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम इनिशियल कितनी थी 10 और फाइनल वॉल्यूम कितनी थी 30, बीच में जो भी रही हमें उससे मतलब होगा क्या? नहीं। तो यानी कि डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, मतलब 20 आएगा कि नहीं, 30 माइनस 10। So that is why it is a state function. Delta मतलब वॉल्यूम will be considered a state function. समझ में आया? So प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं, है ना। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। अरे हाँ है ना। और क्या स्टेट फंक्शन है भाई? इंटरनल एनर्जी है, अभी आगे पढ़ेंगे, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है ना। इनके जो चेंजेस है डेल्टा, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये सब भी क्या होंगे? स्टेट फंक्शंस। क्लियर हो गया? अरे हाँ। मास डेंसिटी, क्या मास डेंसिटी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा। मास हो गया, डेंसिटी को ऐसे लिख रहे हैं लोग, है ना, डेंसिटी, ये भी क्या हो जाएंगे बोलो? स्टेट फंक्शन है। अच्छा, मोल्स भी तो स्टेट फंक्शन है। अरे हाँ है ना। तो ये सब जो है जिनका डेल्टा ले सकते हो वो सब क्या हो गए? स्टेट फंक्शन। और भी हो सकते हैं, तो अभी कुछ ही लिखे हैं, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन क्या हो गया? और क्लियर हुआ? तो इनिशियली कहाँ पे थे और फाइनली कहाँ पे, इससे मतलब है बीच में कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं, बीच में किस स्थिति में थे उससे कोई मतलब नहीं, है ना।
पाथ फंक्शन देखते हैं। डिपेंड्स ऑन क्या, एक्चुअल से, हाँ, ऑन एक्चुअल पाथ टेकन, जिस रास्ते का उस पर डिपेंड करता है ना। जैसे अगर मान लो ये हमारा, मान लो हमारा ये यहाँ से हम यहाँ से यहाँ गए है ना, यहाँ जाना है क्यों, और हम इस रास्ते से होके ऐसे गए और एक है सीधे सीधे ऐसे गए, तो बताओ किधर मेहनत ज्यादा लग गई, इधर ज्यादा लग गई ना, इस रास्ते से। तो वर्क डन क्या इसका एग्जाम्पल है, पाथ फंक्शन का। वर्क डन एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शन। क्यू, हीट एक्सचेंज भी किसका एग्जाम्पल है, पाथ फंक्शन का। क्यों, हीट जा रही थी, आपने ऑब्स्टेकल रख दिया, उस साइड हीट उतनी जा पाएगी क्या, नहीं, तो हीट भी किस पर डिपेंड करेगी, पाथ पे। सो पाथ फंक्शन हीट भी हो गया, हीट एक्सचेंज इज आल्सो अ पाथ फंक्शन। क्यों, देखो स्टेट फंक्शन क्या होगा, सुन लो ध्यान से मेरी बात। अगर डेल्टा लगा सकते हो किसी के आगे तो वो स्टेट फंक्शन क्या है, जैसे डेल्टा यू है ना, या डेल्टा पी लगा दिया, डेल्टा पी लगा दिया है ना, या डेल्टा टी, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन। सुनो इधर, नहीं लगा सकते, अभी बताते हैं क्यों। ये देखो डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा टी, अगर मैथ्स में क्या चीज होती है कि अगर स्मॉल, मान लो डीपी लिखा हमने, स्मॉल चेंज है ना, क्या है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। मान लो डीपी क्या होता है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। सुनो इधर, और मैंने इसका इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी फ्रॉम लिमिट्स p1 टू p2, तो ये बन जाता है डेल्टा p। क्या बन जाता है, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज के लिए डीपी कन्वर्ट्स इनटू डेल्टा p, है ना। स्मॉल चेंज के लिए डीपी है, ये स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज के लिए डीपी, और इसको इंटीग्रेट कर दो ओवर सम पीरियड इंटरवल, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा p हो जाता है। इसी तरह डेल्टा v, dv को इंटीग्रेट कर दो क्या बनेगा, डेल्टा v, dt को इंटीग्रेट कर दो क्या बनेगा, डेल्टा t। समझ रहे हो। लेकिन dw स्मॉल वर्क डन हो रहा है, मान लो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये w बनेगा, ना कि डेल्टा w नहीं बनेगा, ठीक है, ये अंतर है। इसी तरह जो हीट एनर्जी है, इसको भी इंटीग्रेट करो, इसके स्मॉल dq ले लो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वो डेल्टा क्यों नहीं बनता है, q बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये पाथ फंक्शन से, क्या है, क्योंकि स्टेट फंक्शन के आगे क्या लगाते हो, डेल्टा, है ना। तो पाथ फंक्शन है, इसलिए हम कभी भी डेल्टा w या डेल्टा, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज की, वर्क डन की बात नहीं कर रहे कभी, समझ रहे हो, हम बस वर्क डन बोल दे रहे उसे, क्लियर। और इसको भी क्या बोल रहे हैं, हीट एक्सचेंज। तो बस ये याद रखने वाली बात है, वर्क डन और हीट के आगे कभी भी डेल्टा नहीं लगाते, और कई लोग लगा रहे हैं, कई लोग लगा रहे हैं, बुक्स में भी ऑथर्स भी लगा रहे हैं, गलत है, ठीक है, ध्यान देना, नोट करो। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझ में आ गया। हमारे सिलेबस में यही दोनों तुमको मिलेंगे, वर्क डन और क्यू ही पाथ फंक्शन, ठीक है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू।